Which of the following are correct examples of the statement mathematics is hierarchical in levels that are logically structured? ऑप्शंस हैं, हिंदी में देख लेते हैं। कथन गणित के उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित हैं। के लिए निम्नलिखित से कौन सी सही उदाहरण है? तो सही में से ऑप्शन हमें बताने हैं। इसके लिए एक बच्चे के लिए, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर, द कॉन्सेप्ट ऑफ integers need to be developed before the concept of multiplication and division of numbers। हिंदी में पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसको बात करें तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फ्रैक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो इंटीजर्स के लिए क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नंबर सिखाने के लिए इंटीजर का कॉन्सेप्ट डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इंटीजर्स नहीं है तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे? जैसे अगर हमारे पास नंबर 6 दिया है और 3 दिया है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है, ठीक है, और डिवीजन भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हम सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें इंटीजर की जरूरी होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स की बात की जाए, निगेटिव नंबर्स की बात की जाए, तब तब इसकी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी, लेकिन ओनली केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और नंबर सिखाने के लिए हमें इंटीजर की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। बिल्कुल सही है। यानी कि क्या कह रहा है? गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है, उस पर विकसित होता है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एडिशन ही होता है। जैसे अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब है? 2 को 3 टाइम्स ऐड करना, तो यानी कि एडिशन से ही होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, नंबर सेंस नीड टू बी डेवलप्ड बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सही है हमारे पास। क्यों सही है? हिंदी में देखिए, संख्या बोध का योग और व्याकरण करने की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए हमें नंबर्स का पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास नंबर 1 है, नंबर प्लस नंबर 2, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर कोई है, नंबर 2 क्या आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए नंबर्स का कॉन्सेप्ट का पता होना हमें जरूरी है। सिंबल्स में नहीं कर सकते। जैसे हम करेंगे 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3, और 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे नंबर का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये भी क्या है? नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? चलिए आंसर देख लेते हैं, बी और सी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हैं? बी और सी। किस ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है।